Hello everyone, welcome to our channel Dentistry Simplified. I am your mentor or friend Dr. Aparna. Today we read about permanent maxillary canine, which is most important for your university exam or internals. Let's start with general introduction. At first, it is third tooth from midline, and the shape and position of the canine contribute to the guidance of tooth into intercuspal position by canine guidance. इसका मीनिंग ये है ना कि ये जो कैनाइन है इसका शेप एंड पोजीशन के कारण ये बाकी के टूथ के इरप्शन के डायरेक्शन को डिसाइड करता है, जिसके कारण इसे कैनाइन गाइडेंस भी कहते हैं. देन द थिकनेस ऑफ द रूट रिजल्ट इन अ प्रोटूबरेंस ऑन द alveolar ridge ऑफ मैक्सिला कॉल्ड कैनाइन एमिनेंस. ये देखो, ये जो कैनाइन है, ये कैनाइन का जो रूट है ये मैक्सिला के अल्वियोलर रिच में जो है ना एक थिकनेस प्रोड्यूस करता है. आप देख पा रहे होगे ना, इस जगह पे एक अलग सा थिकनेस आपको दिख रहा है. जैसे यहाँ देखो, यहाँ भी आपको एक अलग सा थिकनेस दिख रहा है. एक अलग सा आपको देख के पता पड़ जाएगा और आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, जिसे क्या कहा जाता है, कैनाइन एमिनेंस. द स्लाइट कॉन्केविटी जस्ट प्रियर टू इट कॉल्ड कैनाइन फोसा. अब आप देखो ये कैनाइन फोसा, ये इस जगह पे जो होगा ना, ये देखो, ये पोजीशन जो है ना, इसको कैनाइन फोसा कह सकते हैं. ये देखो, यहाँ आपको कैनाइन फोसा दिख रहा है ना. देन एक्स्ट्रा एनकरेज फर्निश्ड बाय द लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग डेवलप्ड टूथ. ये ये एक्स्ट्रा एनकरेज प्रोवाइड करता है इसका लॉन्ग रूट. जब आप मेजरमेंट देखोगे तो ये रूट काफी लंबा होता है, जो कि इसको एनकरेज प्रोवाइड करता है. कॉन्वेक्स फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट विद द लिटिल कॉन्केविटी दिस क्राउन. ये आप हर एस्पेक्ट के बारे में पढ़ोगे तब आपको पता भी चलेगा. आप इस पॉइंट को जनरल इंट्रोडक्शन में हटा भी सकते हो. प्रमोट्स सेल्फ क्लिनजिंग प्रॉपर्टी. कैरीज अकर रेयरली बिकॉज ऑफ फूड लॉजमेंट इज डिफिकल्ट. अगर ये सेल्फ क्लिनजिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो इसमें कैरीज होना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ फूड लॉजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती. एंड दिस इज मोस्ट स्टेबल टूथ इन माउथ. ये क्वेश्चन ना आपके निट एमडीएस में आ सकता है, विच इज़ मोस्ट स्टेबल टूथ इन माउथ. तो आप इसको ध्यान रख सकते हो. आप जब भी यूनिवर्सिटी में पेपर आंसर राइटिंग करो तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करने का ना एक प्रॉपर तरीका होता है. जैसे कि आप किसी भी टूथ के बारे में पहले जनरल इंट्रोडक्शन बताओ, देन उसका आर्च पोजीशन बताओ, देन आप उसका नंबरिंग सिस्टम बताओ, टूथ नंबरिंग सिस्टम. वो किसी एक पे नहीं, आप तीनों टूथ नंबरिंग सिस्टम पे उसका नंबर बताओ. जैसे कि यूनिवर्सल, जिगमॉन्डी पाल्मर एंड एफडीआई. देन आप उसमें क्रोनोलॉजी पार्ट इंक्लूड करो. देन मेजरमेंट. अगर मेजरमेंट आप नहीं याद रख पा रहे हो, क्योंकि लास्ट में जब यूनिवर्सिटी एग्जाम देने जाते हो तो बहुत सारा टूथ हो जाता है, तो अगर आप मेजरमेंट नहीं याद रख पा रहे हो तो आप उसे स्किप करो. देन आपको मॉर्फोलॉजी उसके हर एस्पेक्ट में बताना है, हर अलग अलग करके टॉपिक वाइज. जैसे लेबियल, लिंगुअल, मीजियल, डिस्टल, इंसाइजल और ऑक्लूजल. एंड हर एक एस्पेक्ट का एक आप क्लियर डायग्राम बनाओ, जिसमें आपने जो भी लिखा है राइट अप पार्ट में, उसको आप डायग्राम में आप ऐसा डायग्राम बनाओ और लेबलिंग करो कि वो सारा कुछ आपको उस डायग्राम्स के थ्रू एग्जामिनर विजुअलाइज कर पाए, उसको ज़्यादा पढ़ने में टाइम ना लगे और बहुत अच्छे से वो दिख रहा हो, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करो, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे. आर्च पोजीशन क्या होता है कि लाइन बाइसेक्टिंग द कस्प इज लेबियल टू द लाइन बाइसेक्टिंग द रूट. तो इसका जो क्राउन पोर्शन होता है ये लेबियल होता है लाइन बाइसेक्टिंग द रूट. आप ये देख पा रहे हो ना कि क्राउन जो कस्प टिप है वो लेबियल है. देन आते हैं टूथ नंबरिंग सिस्टम में. यूनिवर्सल में राइट का 6 होगा, लेफ्ट का 11. जिगमॉन्डी पाल्मर में, एफडीआई में 1 3 राइट और लेफ्ट 2 3. एफडीआई में आपको ये वाइवा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एफडीआई में टूथ नंबरिंग सिस्टम बताओ, तो 1 3 को आपको 13 नहीं प्रोनाउंस करना ना, 1 3 ही प्रोनाउंस करना है, ठीक है. देन आपको क्रोनोलॉजी, आप सब हेडिंग बनाओ क्रोनोलॉजी एंड देन लिखो क्रोनोलॉजी. ये चारों पॉइंट इसमें इंक्लूड करो. मंथ ईयर में बहुत कंफ्यूजन होता है. एक बार आप जब आप एग्जाम लिखने जाओ तो मंथ ईयर को बहुत अच्छे से देख के जाओ. फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन 4 to 5 मंथ.
enamel eruption 6 to 7, eruption 1 to 12 years, sorry 11 to 12 years, and root completion 13 to 15 years. ये मैंने ऑर्बन से ही लिया है, तो आपके बुक में ये होगा। अगर इमेज क्लियर नहीं हो तो आप बुक से भी देख सकते हो। देन ये मेजरमेंट टेबल, मैंने पहले भी बताया, अगर मेजरमेंट आपको नहीं याद रह पा रहा है, भूल जा रहे हो, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। Then morphology of the tooth studies under 5 aspect: labial, lingual, mesial, distal और incisal, सॉरी एंड incisal। आपको पांचों एस्पेक्ट में लिखना होगा और सबका अलग अलग डायग्राम बनाना होगा। आते हैं लेबियल एस्पेक्ट में। आप जो भी एस्पेक्ट के बारे में लिखो, सबसे पहले उसका ज्योमेट्रिकल शेप बताओ। ज्योमेट्रिकल शेप पेंटागोनल और ट्रेपेजॉइडल होगा। आउटलाइन, ये आउटलाइन वाला पार्ट ना आप इसको कट करो, इसको रहने दो। कॉन्टैक्ट पॉइंट, जिसको हाइट ऑफ कॉन्टूर भी कहते हैं, मीजियल में कहाँ होगा? जंक्शन ऑफ मिडिल थर्ड एंड इंसाइजल थर्ड। और डिस्टल में ये होगा मिडिल ऑफ मिडिल थर्ड। Mesially, the outline of the crown may be convex from the cervix to the center of the mesial contact area. ये आपको ये बताना चाह रहा है ना कि जैसे आउटलाइन है, मीजियल आउटलाइन, आप ये देख पा रहे हो ना, यहाँ क्राउन जो है ये, सॉरी, मीजियली आउटलाइन जो है ये क्राउन का कॉन्वेक्स है मीजियल कॉन्टेक्ट एरिया तक, और जबकि डिस्टल में यहाँ आप देख पा रहे होगे ना, यहाँ एक कॉन्केविटी है ना। इस चीज़ को यहाँ क्लियर करने की कोशिश की गई है कि डिस्टल आउटलाइन जो है ये थोड़ा कॉन्वेक्स होता है। आप क्राउन में देख पा रहे हो और ये ड्रॉ करते नहीं बन पा रहा है, और ये डिस्टल मीजियल में ये थोड़ा कॉन्वेक्स होता है। देन आते हैं कस्पल स्लोप मीजियली। मीजियल कस्पल स्लोप शॉर्टर देन द डिस्टल कस्पल स्लोप एंड डिस्टल कस्पल स्लोप लॉन्गर देन द मीजियल कस्पल स्लोप। सैलो डिप्रेशन मीजियली एंड डिस्टली डिवाइडिंग द, ये लेबियल पोर्शन के बारे में बता रहा है कि सैलो डिप्रेशन मीजियली एंड डिस्टली डिवाइडेड द 3 लेबियल लोब्स, मिडिल लोब्स सो ग्रेटर डेवलपमेंट देन अदर लोब्स। ये देखो आप, ये 3 लोब बताया ना, ये क्राउन में 3 लोब होता है। पहला है मीजियल लोब, डिस्टल लोब एंड सेंट्रल लोब। तो इसका जो मीजियल लोब है ये ज़्यादा डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड होता है, और जो कि ये जो लोब है ये लेबियल सरफेस पे रिच बनाता है। जब टूथ देखोगे या फिर जब काव करोगे तो आपको लेबियल रिच देखने को मिलेगा, जो कि ये डेवलपमेंटल लोब बनाता है। ये आप देख पा रहे हो ना, इस जगह पे मैंने लेबियल रिच मेंशन किया है, ये वही है। आपको जब भी डायग्राम बनाना है, आप जब भी बनाओगे तो ऐसी डायग्राम बनाओ, इसमें हर कुछ जितना भी आपने लिखा है, जितना भी फीचर्स आपने लिखा है, इसमें हर कुछ आपको दिख रहा है। पहला तो क्राउन पेंटागोनल है, मीजियल स्लोप छोटा है, डिस्टल स्लोप बड़ा है। मीजियल स्लोप अगर छोटा है तो मीजियल मार्जिनल रिज बड़ा होगा, डिस्टल मार्जिन छोटा होगा। फिर लेबियल मार्जिन है या लेबियल रिज है। और आप चाहो, मैंने यहाँ कॉन्टैक्ट पॉइंट नहीं शो किया है, आप चाहो तो यहाँ कॉन्टैक्ट पॉइंट भी शो करो। एंड ये आपकी बुक, ये आपका बुक वाला डायग्राम है। देन आते हैं लिंगुअल एस्पेक्ट में। लिंगुअल एस्पेक्ट में भी आपको वैसे ही पहले ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में बताना है, आउटलाइन बताना है, जो कि लेबियल एस्पेक्ट के बराबर होता है। क्राउन नैरो लिंगुअली, क्राउन नैरो लिंगुअली क्यों होता है? क्योंकि लिंगुअल कन्वर्जेंस होता है, और ये क्राउन में भी होता है और रूट में भी होता है। सिंगुलम, सिंगुलम लेस कॉन्वेक्सिटी कॉल्ड सिंगुलम आर लार्ज convexity called cingulum located in cervical which is more pronounced. Mesial ridge are prominent, marginal ridge are prominent. Lingual ridge is found below the cingulum and between the marginal ridge. It divided the lingual fossa in mesial and distal lingual fossa. ये आपको क्या बताना चाह रहा है, एक मिनट में देखो। ये जो लिंगुअल फोसा है, ये फर्स्ट लिंगुअल फोसा, ये सेकेंड लिंगुअल फोसा, और ये 2 लिंगुअल फोसा को जो डिवाइड कर रहा है ये है लिंगुअल रिज, ठीक है। और ये लिंगुअल रिज है, ये लिंगुअल रिज के मीजियल साइड जो है ये मीजियल फोसा, और ये डिस्टल फोसा। और मीजियल फोसा के जो इस साइड है, जो स्पेस बचती है, उससे क्या कहेंगे? मीजियल मार्जिनल रिज। एंड जो डिस्टल फोसा के डिस्टल साइड में बचती है स्पेस, उसको क्या कहेंगे? डिस्टल मार्जिनल रिज। ये स्लोप है डिस्टल कस्पल स्लोप, ये है मीजियल कस्पल स्लोप। बस सेम वही कह रहा था। और देन ये जो रूट भी है ये लिंगुअली कन्वर्ज होगा, क्राउन भी लिंगुअली कन्वर्ज होता है और रूट भी लिंगुअली कन्वर्ज होता है। ये आपका बुक वाला डायग्राम है।
आप चाहो तो अच्छे से देखो, आपको जो समझ में आए आप बनाओ, जैसा अच्छा लगे। लेकिन इसमें जो है ना, मैंने ज्योमेट्री को भी मेंशन किया है। आप इससे भी अच्छा डायग्राम बनाओ, बहुत अच्छे से डायग्राम बनाओ, रिप्रेजेंट करो, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देन आते हैं मीजियल एस्पेक्ट में। मीजियल एस्पेक्ट में भी स्टार्ट करना है ज्योमेट्रिकल शेप से। ये ट्रायंगुलर और वेज शेप होते हैं। वेज ट्रायंगुलर कैसा होता है ना, ऐसा होता है, और वेज कैसा होता है, ऐसा। ठीक है। ये नहीं निकला हुआ होता है ना, ऐसा होता है। फिर आप लोग कहोगे कि अरे यार सॉरी, अब समझ जाओ कैसा होता है, वैसे से समझ ही गए होगे आप लोग, ज़्यादा होशियार हो मेरे से। हाइट ऑफ द कॉन्टूर रिप्रेजेंट एट सर्वाइकल थर्ड। ये कॉन्टूर जो होता है सर्वाइकल थर्ड पे होता है। और सर्वाइकल लाइन कॉन्केव और कॉन्केविटी टुवर्ड्स द रूट। रूट कोनिकल होता है, नैरो एपाइकल होता है, डेवलपमेंट डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जो कि शैलो होता है डिस्टल एस्पेक्ट से। और इतना तो आपने बता दिया ना, पहले आप इसको विजुअलाइज कर लो, फिर मैं आगे बताती हूँ। यहाँ क्राउन की जो ज्योमेट्री है, ये मैंने ट्रायंगुलर दिखा है। अगर आप इसको लेंदी करना चाहते हो, अपना आंसर को बड़ा करना चाहते हो, तो आप बताओ कि क्राउन का जो ये ट्रायंगल का जो टिप है वो कस्प की तरफ होगा, बेस जो है वो रूट की तरफ होगा, ऐसे ऐसे आप बढ़ा सकते हो। आप चाहो तो इसको लेंदी कर सकते हो, या पॉइंट टू पॉइंट भी लिखो। एग्जामिनर आपका देखेगा कि आपने सही लिखा है, सब कुछ लिखा है, आपको मार्क्स मिलेगा। आप चाहो बढ़ाना तो बढ़ा सकते हो। अ, ये फिर बताया सर्वाइकल लाइन। सर्वाइकल लाइन में कॉन्केविटी होती है, और कॉन्केविटी टुवर्ड्स टुवर्ड्स द रूट होती है, कॉन्वेक्सिटी टुवर्ड्स द कस्प टिप होती है। इसमें डेवलपमेंट डिप्रेशन होता है जो कि डिस्टल साइड से शैलो होता है। और यहाँ आप देख पा रहे हो, इसका जो लेबियल आउटलाइन है ये कॉन्वेक्स है, और लिंगुअल आउटलाइन कॉन्वेक्स, देन कॉन्केव, देन अगेन कॉन्वेक्स। आप इसको एस शेप भी बोल सकते हो। अब आते हैं वाइवा की बारी। आपको वाइवा में ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना, डेवलपमेंट डिप्रेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों होता है टूथ में डेवलपमेंट डिप्रेशन, क्यों होता है डेवलपमेंट डिप्रेशन ऑन द हैवी रूट हेल्प एनकरेज एंकर द टीथ इन एल्वियोली एंड हेल्प प्रिवेंट रोटेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ये जो है डेवलपमेंट डिप्रेशन इसको एनकरेज प्रोवाइड करता है, और टूथ को रोटेशन एंड डिस्प्लेसमेंट से रोकता है। देन आता है डिजिटल एस्पेक्ट। डिजिटल एस्पेक्ट में भी आपको सेम वैसे ही लिखना है जैसा ये जो है ना, जैसा पॉइंट मैंने लिखा है, जिस सीक्वेंस में लिखा है, आप वैसे ही सीक्वेंस भी फॉलो करो। जैसे कि पहला है ज्योमेट्रिकल शेप जो कि सिमिलर होता है मीजियल साइड से, कॉन्टूर भी सिमिलर, लेबियल आउटलाइन, लिंगुअल आउटलाइन सब कुछ सिमिलर होता है। और डिफरेंस कहाँ आती है, सर्वाइकल लाइन। सर्वाइकल लाइन आप जब मेजरमेंट टेबल देखोगे, जब आप मेजरमेंट टेबल देखोगे तो कर्वेचर ऑफ सर्वाइकल लाइन मीजियल में क्या है, 2.5 है, और डिस्टल में 1.5 है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सर्वाइकल लाइन में जो है कर्वेचर लेस होता है, और डिस्टल मार्जिनल रिच इज हैवियर देन द मोर इरेगुलर एंड डिस्टल एस्पेक्ट देन द मीसियल एस्पेक्ट। एंड जो डिस्टल साइड में है ये डेवलपमेंट डिप्रेशन मोर प्रोनाउंस्ड होगा, क्योंकि मीजियल में ये शेलो था। देन आप ये बुक वाली डायग्राम है, और ये डायग्राम है। अगर ये डायग्राम आपको सही से विजुअलाइज नहीं हो तो आप बुक वाला भी डायग्राम बना सकते हो। देखो यहाँ मैंने डेवलपमेंट डिप्रेशन को भी थोड़ा डार्क करके बताया, ताकि एग्जामिनर को एकदम टाइम वेस्ट ना हो, उससे आपकी डायग्राम देखते ही सही बने, और आपको वो तुरंत। और सबसे पहला मिस्टेक जो स्टूडेंट करके आते हैं, जैसे कि ये मैक्सिलरी कैनाइन है, तो मैंने आप देख सकते हो क्राउन मैंने नीचे बनाया है, रूट ऊपर बनाया है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वहाँ भूल जाते हैं और टूथ को सीधा सीधा बना देते हैं, क्राउन ऊपर और रूट नीचे। तो ये मैंडिबुलर कैनाइन हो गया, तो यहाँ पे आपका नंबर कट जाता है, और फिर आपको लगता है मैंने तो सब लिख किया है, लेकिन मार्क्स मेरे कहाँ रह गए। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक आप करने से बचो। देन आते हैं इंसाइजल एस्पेक्ट में। ज्योमेट्रिकल शेप रोम्बॉइडल होगा, लेबियोलिंगुअल डायमेंशन मोर देन द मेसोडिस्टल डायमेंशन, labial ridge appear on labial surface, on the lingual surface cingulum makes up the cervical third, cusp tip lie labial to the center of the crown labiolingually and mesial to the center of the crown center mesiodistally, distal cusp ridge is longer than the mesial cuspal ridge। अब आते हैं इस पॉइंट की पे, ये पॉइंट आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा। कस्प टिप जो है, आप इस डायग्राम से समझो, ये लेबियल है, ये लिंगुअल है। कस्प टिप कहाँ होगा, लेबियोलिंगुअल, वेट, ये लेबियोलिंगुअल जो होता है ना, लेबियोलिंगुअल के लेबियली होगा, और मीजियो डिस्टली डिस्टल के मीजियल होगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, cusp tip lie labial to the center of the crown labiolingually and mesial to the center mesiodistally, मीन्स cusp tip लेबियोलिंगुअल के लेबियली होगा और मीजियोडिस्टल के मीजियली होगा, मतलब यहाँ होगा।
ये है आपका बुक वाला डायग्राम। आप जैसे बनाओ तो आप लोग कभी-कभी ना ऐसा डायग्राम बना देते हो, फिर यहाँ आप कहते हो कि मैंने तो डायग्राम सही बनाया। यहाँ देख के ही लग रहा है ये मीज़ियो डिस्टल बड़ा है। अगर आप इसको मीज़ियल और इसको डिस्टल मार्क करते हो और इसको लेबियल और इसको लिंगुअल मार्क करते हो, तो मीज़ियो डिस्टल यहाँ देख के ही बड़ा लग रहा है। तो ये डायग्राम आपका गलत हो जाएगा। यहाँ देखो ये लेबियल है, ये लिंगुअल है, तो लेबियो लिंगुअल मेज़रमेंट बड़ा है मीज़ियो डिस्टल से। Then, most important part, if you control your mind, you can change your life. Agree? Chalo, thank you. If you like, please subscribe the channel and hit the bell icon. If you have any request or question, please do comment in comment section. Thank you. Bye bye.